कभी कभी लगता है मैं रिव्यूज़ में अटक गया हूँ। शायद इसलिए क्योंकि बोलने को सब कुछ है पर शुरू कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ कांतारा चैप्टर 1 में, जो टेक्निकली सेकंड पार्ट है लेकिन कहानी असल में प्रीक्वल है, ऑरिजिन है कांतारा की, जो ले जाती है हमें एक पूरी अलग दुनिया में। एक ऐसी कहानी जहाँ ट्राइबल और महाराजा के बीच ग्रीड, फेथ और पावर टकराती है। ये एक प्योर एक्सपीरियंस है सिनेमा का। वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ग्रैंड है कि हर फ्रेम, हर सीन में वो एफर्ट नज़र आता है। इसकी राइटिंग ब्रिलियंटली रिटन है, इतनी डिटेल खासकर देव के क्रिश में जो पहले में इतना नहीं था। और इसी से कहानी ख़त्म होने के बाद भी मैं फिल्म के बारे में सोचता रहा। क्या बताता हूँ। वाओ, व्हाट अ मूवी यार। सीरियसली सच कहूँ तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांतारा का सेकंड पार्ट आएगा, और शायद इसी वजह से चैप्टर 1 मुझे और ग्रैंड और एपिक लगा। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो थी, डिसअपॉइंट होने का चांस भी नहीं था। ऑनेस्टली मैं ट्रैवल कॉन्सेप्ट मूवी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। पसंद है कुछ, पर स्टिल मैं इतनी इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म नहीं देखता। लेकिन यहाँ राइटिंग ने मुझे सरप्राइज कर दिया। फर्स्ट हाफ इतना एंगेजिंग था कि मैं पूरा टाइम इन्वेस्टेड रहा, और ऑनेस्टली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना हंसूंगा। वैसे मैंने हिंदी डब में देखा और कॉमेडी वर्क कर गई मेरे लिए। हाँ, वो थोड़ा नमस्ते वाला हिंदी डब था, वो अजीब लगा। बाकी हिंदी डब से मैं इतना इफेक्ट नहीं हुआ। और से जो पावरफुल सीन थे उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में रखा था। पर सबटाइटल्स इतने एस्थेटिक क्यों थे जो पढ़ने में भी नहीं आ रहे थे ढंग से। पता नहीं ऐसा क्यों किया, बड़े सबटाइटल्स रख सकते थे। एनीवेज, राकेश पुजारी की एंट्री से लेकर उनके डायलॉग सब पूरा थिएटर हंसा पड़ा था। रेस्ट इन पीस, ये अब इस दुनिया में नहीं है, पर इनका प्रेजेंस स्क्रीन में अच्छा था। आई नो सबको कॉमेडी जमी नहीं, पर मैं और मेरा दोस्त के लिए ये फर्स्ट हाफ फुल एंटरटेनमेंट था। और मेरे लिए स्मूथ निकला, पर मेरे दोस्त को इंटरवल ब्लॉक थोड़ा वियर्ड और लेंदी लगा, स्पेशली जब दूसरे ट्रैवल ग्रुप की एंट्री होती है। एंड ऐसा और भी कई लोगों को लगा होगा। इवन सेकंड हाफ भी लेंदी लगा, जो मैं मानता हूँ कहाँ से ऐसा फील हुआ होगा। जैसे गुलशन देवैया का अटैक पर और मूर्ति स्थापित सीन पर यहाँ लगा फिल्म एंड होगी, नहीं हुई। ट्विस्ट रिवील पर भी हाई मूवमेंट था, फिल्म वहाँ ख़त्म होने के चांसेस लग रहे थे बट नहीं हुई। बट जब मैं सेकंड टाइम देखूंगा तभी मुझे ये फील आ सकती है, क्योंकि पहली बार में मैं बहुत इन्वेस्टेड था स्टोरी लाइन में कि टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। स्टोरी पैटर्न पे आओ तो ग्रीड और फेथ का थीम वापस यूज़ हुआ है, लेकिन इस बार महाराजा एरा में। और मुझे अच्छा लगा, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, देव के बारे में इस बार और डिटेल में समझाया गया है, जो डिसीजन अच्छा था। गुलशन देवे ने भी कमाल कर दिया। उनका कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड थोड़ा फनी टच के साथ लिखा गया, पर प्रेजेंस पावरफुल थी। बस थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो मज़ा डबल हो जाता। एक्शन की बात करूँ तो इंटरवल फाइट सॉलिड थी। मैं शेकी कैमरा का फ़ैन नहीं हूँ पर्सनली। उससे क्या होता है ना, जो एक्शन कोरियोग्राफी होती है मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ ढंग से। पर यहाँ से थोड़ा फ़ायदा हुआ है इस कैमरा वर्क से। जो दोनों ट्रैवल्स की लड़ाई थी वो रॉ और इंटेंस बन गई। हाँ, थोड़ा वार वर्क वियर्ड रहा मेरे लिए पूरी मूवी में, बट ओके। सेकेंड हाफ का एक्शन ज़्यादा क्राउडेड था तो ठीक ठाक था। बस लास्ट का जो सुपर पावर शील्ड वाला सीन था थोड़ा क्रिंज लगा। ट्विस्ट मुझे थोड़ा पहले से गैस हो गया था, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट था। बस उसका पे ऑफ थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया। वहाँ थोड़ा और टाइम मिलता तो सही होता। पर मैं डिनाई नहीं करूँगा, जिन्होंने अंत किया उनके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। और हाँ, रुक्मणी वसंत एक प्लेजेंट सरप्राइज थी जो मुझे मद्रासी फिल्म से बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे नहीं पता था इसमें इनका रोल होगा, जो क्वाइट नाइस था, ख़राब नहीं बोलूँगा, बस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब बात करते हैं ऋषभ शेट्टी की। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सब कुछ। इनका परफॉर्मेंस लिटरली घूसबम्स देता है। स्पेशली भगवान जब जब इनके शरीर में प्रवेश करते हैं, वो एक अलग ही लेवल पर था इस पार्ट में, जिससे एक डिवोशन, डेडिकेशन शो होती है, एफर्ट दिखता है। बीजीएम ने भी उन मोमेंट्स को और एलिवेट कर दिया। अब मैं तो कई हफ्ते बाद गया था, बट डेफिनेटली शाउटिंग हुई होगी थिएटर में ऋषभ शेट्टी के सीन्स में, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। ओवरऑल कांतारा चैप्टर 1 एक ग्रैंड, डिटेल और इमोशनल एक्सपीरियंस है। विजुअल्स आउटस्टैंडिंग है, स्टोरी सॉलिड है और एक्टिंग टॉप नॉच है। वैसे ये कहने लायक मैं अब बचा तो नहीं कि इसे मिस मत करना, थिएटर में जाके देखो, बट अगर थिएटर में अभी भी लगी है तो मिस मत करना। बाकी अगर ओटीटी पर आए तो बिना स्किप किए देखना। ये फिल्म आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करेगी, और मैं 100% एक्साइटेड हूँ इसकी चैप्टर 2 के लिए, क्योंकि मुझे इसकी राइटिंग पे भरोसा है। जो बता भी दिया गया है कि चैप्टर 2 कहानी किस बारे में होगी। और इसी के चलते रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। एक्साइटमेंट के चलते कुछ बोलना रह गया हो मेरे से, तो ओवरऑल तुम समझ गए होगे मुझे मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, आप लोगों ने इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो या इसे थिएटर में देखा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं ज़रूर रीड करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो पे काम करने। नमस्ते।